नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करने जा रहे हैं। क्या है तो माध्य को पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आपके कंपटीशन के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है। तो आइए आज हम माध्य को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो आपको माध्य के लिए किसी और क्लास को देखने की फिर ज़रूरत कभी नहीं पड़ने वाली है। तो आइए लास्ट तक बने रहिए साथ में, तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे संख्या 3, 4, 6, 8 तथा 14 का माध्य क्या होगा। तो माध्य होता क्या है, पहले आप यह जानें कि माध्य होता क्या है। तो मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दिया गया है और उसका माध्य कहता है निकालने के लिए। मान लीजिए आपको A, B, C दे दिया है और माध्य कह रहा है निकालने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, तो माध्य बराबर होता क्या है कि माध्य बराबर होता है कि जितने भी दिए हुए संख्या हैं, दिए हुए संख्याओं का योग, संख्याओं का योग या बोले तो प्रेक्षणों का योग, संख्याओं का योग कर लेंगे, ठीक है ना। और बट्टे में क्या करेंगे, तो बट्टे में जो जितनी भी संख्या यहाँ पर है उस संख्या को यहाँ लिखेंगे। मतलब संख्या कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ जैसे कितनी संख्याएं 1, 2, 3, तो संख्याएं क्या हो जाएगी 3। संख्याएं कितनी संख्याएं हैं वो लिखेंगे। कितनी संख्याएं हैं तो उसको हम लिख लेंगे संख्या की संख्या कितनी है, जो दी हुई संख्या है उसकी कितनी संख्या है। तो कितनी संख्या ये 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो आइए जैसे हम इसको अगर बनाते हैं फर्स्ट को, तो आप यहाँ समझ पाएंगे जब बनाएंगे सवाल। तो यहाँ से समझिए कि क्या है कि संख्या 3, 4, 6, 8 तथा 14 का माध्य क्या होगा। तो संख्याएं क्या है, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, इस सबों का योग, यानी कि 3, 4, 6, 8 प्लस में 14, ये तो हो गया अंश के रूप में। और हर के रूप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर माध्य निकालेंगे। तो संख्या कितनी दी हुई है, तो आप संख्या गिन ले, कितना है 1, 2, 3, 4, 5। कितना संख्या दिया हुआ है, तो 5 संख्या दिया हुआ है, तो आप बट्टे में 5 लिखेंगे। अब इसको आप जोड़े तो 3, 4, 7, 6, 13, 13, 8, 21, 21 और 14, 35। 21 और 14 कितना हुआ, तो 35, और 35 बट्टे में 5। आप इसको विभाजित करेंगे तो कितना बार में, 7 बार में, यानी यहाँ से कितना आया, तो 7। बस यही माध्य हो गया। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। प्रेक्षण का योग बटे प्रेक्षण की संख्या लिखते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, तो प्रेक्षण का योग, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षण की संख्या, ठीक। तो यहाँ से हम देखें कि प्रेक्षण का योग की हमने क्या किया, प्रेक्षण का योग, और प्रेक्षण की संख्या कितनी थी, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 को रख लिया हमने। फिर इसको जोड़े तो 35 आया, और बट्टे में 5 रखा हमने, जो दिया हुआ है प्रेक्षण की संख्या, और 5 से विभाजित करने के बाद कितना 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 7, ठीक। उसी तरह इसको भी आप करेंगे तो यहाँ भी वही है कि संख्या दिया हुआ है और इसका माध्य पूछ रहा है, तो आप संख्याओं को जोड़ ले और जितनी भी संख्या उससे भाग कर दे। तो संख्याओं को जोड़ेंगे तो माध्य यहाँ से आप क्या निकालिएगा, माध्य बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 540 प्लस में 120 प्लस में 430 प्लस में 220 प्लस में 350, ठीक है। और बट्टे में आप क्या करेंगे, बट्टे में आप गिनेंगे संख्या कितनी है, प्रेक्षण कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी 5 ही है तो 5। अब इसको आप जोड़े तो 0, 0, 0, सभी के इकाई स्थान पे 0, तो 0, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 और 5, 16 का 6, हासिल में 1 बच गया, 5, 1, 6, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, और 1 जो हमें बचा हुआ था वो 16। कितना हुआ, तो 1660 बट्टे में 5। अब आप यहाँ पर इसको विभाजित करेंगे तो 5 से, तो 5 तिये में 15, 1, 5 तिये में 15, फिर हो गया 2, यानी 10, 10, 5 दूनी में 10, कितना आया, तो 332। करके कितना आया जी, 332। यही हो गया आपके लिए माध्य। तो इस सभी संख्याओं का माध्य कितना हुआ, तो 332, जो कहा है तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो आप अगर आज लास्ट तक बने रहते हैं तो माध्य के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, हमने सारे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। तो आप अंत तक बने रहें और बनाते भी रहें साथ साथ, तो अच्छे से सीख पाएंगे। तो आइए हम अगले सवाल को करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर ध्यान दीजिए। तो क्या दिया हुआ है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा।
और यहाँ पे कहता है 5 के प्रथम 12 गुणजों का माध्य क्या होगा। तो आप एक चीज़ याद रखिए, जैसे अभी हमने पीछे में क्या किया था कि सभी को जोड़ा था, जितने भी दिए हुए थे सभी को हमने जोड़ा था। लेकिन यहाँ जब कभी भी सीरीज दे दे कोई, तो सीरीज में इतना जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या करना होता है कि फर्स्ट और लास्ट को हम जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे तो तुरंत में माध्य आ जाएगा। कैसे, हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखिए कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। आप प्रथम 10 विषम संख्या लिखेंगे तो विषम संख्या कहाँ से होगी, 1 से। 1 2 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, देखिए तो 10 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब आप क्या कीजिएगा कि कहिएगा अब इसको जोड़ेंगे, फिर 10 से हम भाग देंगे, प्रक्षण की संख्या से भाग देंगे तो फिर आएगा माध्य। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं होता जब कोई सीरीज दे देता है तब। तो क्या करना होता है यहाँ पर, कुछ नहीं, बस फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका माध्य आ जाएगा। यानी आप माध्य अगर निकालना चाहते हैं कोई सीरीज का, तो आप माध्य निकालने के लिए फर्स्ट करें और प्लस में लास्ट करें और बट्टे में 2 रख लें तो आपका माध्य आ जाएगा 19 1 20, 20 बट्टे में 2 कट के आया तो कितना 10। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन जो कि 10 है। आप चाहें तो इसको जोड़ लें। चलिए हम जोड़ के भी देख लेते हैं कि सही हो रहा है या गलत। आपके मन में अगर संकोच हो रहा होगा कि क्या 10 आएगा या नहीं, तो आइए आप जोड़ लीजिए। 1 3 5 5 5 1 3 4 5 9 7 16 16 9 25, 25 में 11 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25 11 36 36, यानी कि इसको टोटल जोड़िए तो आप 36 36 में फिर आप 13 जोड़िएगा, 36 में 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 49, 49 में आप 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 64, 64 में आप 17 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ हो गया 8 81, 81 में आप 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8 1 9 10, 8 1 9 10, यानी कितना आया तो 100। कितना आया 100, यानी टोटल जोड़ के कितना आया 100। और फिर क्या करते हैं माध्य निकालने के लिए, इसको जोड़ लेते हैं और बट्टे में क्या करते हैं प्रक्षण की संख्या लिखते हैं। तो प्रक्षण यहाँ पर कितना है तो 10, तो 10 लिखेंगे। तो 10 से 10 कटने के बाद क्या आएगा 100। देखिए आप उस तरीके से भी जोड़ के भी निकालिएगा तो 10 ही आएगा। तो हमें इतना करने की क्या ज़रूरत है, हमें इतना करने की क्या ज़रूरत है, बस आप इतना याद रखें ना, कोई सीरीज दे दे तो आप क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लेंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे, प्रक्षण की संख्या से नहीं 2 से भाग करेंगे। ये चीज़ याद रखेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस में लास्ट बट्टे में 2 कर लेंगे, कोई सीरीज दिया रहे तब, ठीक है। तो आइए इसको बनाइए अब इसी पर। 5 के प्रथम 12 गुणज, 5 के प्रथम 12 गुणज, 5 स्टार्ट होगा, 5 का प्रथम गुणज क्या होगा तो 5, और 12वां गुणज क्या होगा, अच्छा मानिए 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, और 12वां गुणज क्या होगा, 12वां गुणज 12 पंचे 60, 12वां गुणज क्या होगा तो 60 होगा। तो आप इसका माध्य निकालने के लिए आप जोड़िएगा तो समय लगेगा, इतना जोड़ना नहीं है, क्या करना है माध्य बराबर क्या करना है जी, माध्य बराबर आप लिखेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे में 2, कितना आया तो 65, 65 बट्टे में 2 कितना हो जाएगा तो 34 दूनी 33, 32 दूनी 64, 64 और 1 65, 32 दूनी 64 और 1 65, कितना आया तो 32.5, 32.5 आएगा इसका आंसर। तो कहाँ है यहाँ पर 32.50 आप लिख सकते हैं, 32.50 सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस कोई सीरीज दिया रहे फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे में 2, ठीक है। आइए अब हम अगले सवाल को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्या है कि 20 संख्याओं का माध्य 5 है, यदि इनमें से 8 संख्याओं का माध्य 8 है तो शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा। टोटल संख्या 20 है जिसका माध्य 5 दिया हुआ है, उसी में से 8 संख्या का माध्य 8 दे दिया है, और जो शेष बच गया, शेष कितना बचा तो 12, 20 में से 8 का दे दिया है तो 12 ही बचा ना, तो उस 12 संख्याओं का माध्य क्या होगा तो इसको बताना है। तो कैसे निकाले, तो आप माध्य बराबर क्या लिखते हैं पहले ये देखिए, तो माध्य बराबर क्या लिखते हैं प्रक्षणों का योग, प्रक्षणों का योग, और बट्टे में प्रक्षण की संख्या, यही ना प्रक्षण की संख्या लिखते हैं, है कि नहीं, यही है प्रक्षणों का योग बट्टे में प्रक्षण की संख्या। अच्छा मानिए 20 संख्या का माध्य दिया हुआ है कितना 5, प्रक्षण का योग हमें नहीं पता, प्रक्षण का योग, प्रक्षणों का योग, ठीक, और यहाँ से प्रक्षण की संख्या कितनी है 20, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा क्या तो 20 प्रक्षणों का योग आ जाएगा, 20 प्रक्षणों का योग क्या हो गया, 20 प्रक्षणों का योग कितना हो गया तो 100 हो गया।
अब इसमें से 8 प्रक्षणों का योग क्या हो जाएगा, तो 8 प्रक्षण का योग क्या होगा जी, बताइए। तो अब इतना करने की जरूरत नहीं है, बताइए 8 प्रक्षणों का योग। तो आप देख रहे हैं कि 20 प्रक्षण का योग कैसे निकला है, तो 20 गुने 5 100। 8 प्रक्षण का योग क्या होगा, 8 8 64। 8 प्रक्षण का योग कितना हुआ, 64। तो 20 प्रक्षण का योग 100, 8 प्रक्षण का योग 64। तो 12 प्रक्षण का योग क्या होगा, 20 में से 8 घटा देंगे तो हमें 12 प्रक्षण का योग निकल जाएगा। 12 प्रक्षणों का योग निकल जाएगा, 12 प्रक्षणों का योग। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 100, यहाँ में से 64 घटेगा तो 36। तो ये हुआ 12 प्रेक्षणों का योग। हम माध्य कैसे निकालते हैं, तो माध्य निकालते हैं क्या, माध्य निकालते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षण की संख्या। प्रेक्षणों का योग और बटे में प्रेक्षण की संख्या, प्रेक्षण की संख्या यही लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें 12 प्रेक्षणों का योग दे रखा है, कितना दिया है, 36, और प्रेक्षण की संख्या कितनी है, तो 12। प्रेक्षणों का योग 36 और प्रेक्षण की संख्या 12, 12 दिए में 36, यानी माध्य कितना आया, तो 3। आंसर तो हमें मिल गया, बी नंबर ऑप्शन में 3 है। लेकिन क्या इतना हमें करना जरूरी है, क्या वहाँ इतना समय रहेगा मेरे पास कि हम इतना करें, जी नहीं। तो आप क्या करेंगे, तो इस तरीके का दे दे कि 20 का दे दे, चाहे 2 संख्या, एक संख्या दे दे, उसका मान दे दे, उसमें से कोई एक संख्या और दे दे और उसका इतने संख्या का मान इतना है, इस तरह का सवाल दे दे। तो आप क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, बहुत जल्द कीजिएगा, 20 गुने 5 कर लेंगे, जो संख्या दिया है उसका माध्य से गुना कर देंगे, फिर जितने संख्या उसको उसका माध्य से गुना कर देंगे। ठीक, 8 संख्या का माध्य था 8, 20 गुने 5 माइनस 8 गुने 8, और बट्टे में क्या, तो कितनी संख्या का दिया हुआ है, टोटल 20 संख्या है, और उसमें से कितना संख्या कह रहा है, 8 का दे दिया है, तो छोड़ कितना दिया है, 12 का, तो आप 12 से इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि हमको वही कहता है शेष का निकालने के लिए, यानी शेष कितना, 12, तो आप 12 से भाग कर देंगे यहाँ, बस हो गया। 20 5 6 100, 8 8 64 बट्टे में 12 बराबर में 36 बट्टे में 12, 12 तिये में 36। बस आप इस ऐसे निकालें तो आप बहुत जल्द निकाल पाएंगे। यहाँ से भी कितना आया, तो 3 आया, तो आंसर तो 3 हो गया। आप इतना करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, बस बताने के लिए था कि आप समझ पाएंगे कि कैसे होता है ये चीज़। ठीक है, तो आइए अब अगले सवाल को हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्या है, यदि 10 संख्याओं का माध्य 30 हो तब सभी संख्याओं को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो आप इसको कितना जल्दी बना पाएंगे, देखिए अब देखते हैं, इसका आंसर दे देंगे। बस आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई 3 संख्या, मान लीजिए हम कोई संख्या दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा, आप इसका माध्य निकालेंगे तो क्या होगा, इसका माध्य निकालिए, तो 1 2 3 का माध्य निकालिए, तो आप क्या होगा, 1 2 3 का माध्य निकालिए, तो माध्य क्या हो जाएगा, इसका माध्य बराबर क्या होगा, 1 + 2 + 3 बट्टे में कितना संख्या, 3, कितना आ गया, 3 2 5 1 6 बट्टे में 3, यानी कितना आया, तो 2। ठीक, अब हम करते हैं इसको, आप जितने भी संख्या दिया उसको आप तिगुना कर दीजिए। क्या कह रहे हैं, तिगुना चौगुना जो भी क्या, आप अब यहाँ पर तिगुना कह रहे हैं, अब तिगुना कर दीजिए। इसका तिगुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कीजिएगा, तिगुना कीजिएगा तो 3, यहाँ 3 से गुना कीजिएगा तो 6, यहाँ 3 से गुना कीजिएगा तो 9। ठीक, अब इसका माध्य निकालिए, अब आप इसका माध्य निकालिए, का माध्य क्या होगा, तो 3 + 6 + 9, अब बट्टे में कितना संख्या है, तो 3 गो, तो 3 संख्या हो गया ना। अब यहाँ से जोड़िए, तो 6 3 9 9 9 18 बट्टे में 3, 3 6 में 18, कितना आया, तो 6। अब बताइए तो माध्य में क्या परिवर्तन आया, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है कि माध्य में क्या परिवर्तन हुआ। तो आप देख रहे हैं कि पुराना माध्य जो था हमारा वो 2 था, और नया माध्य क्या है, तो 6, जो कि क्या है कि इसका तिगुना है, क्या है, तो इसका तिगुना। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है मेरा कि आप जो संख्या दिया हो और कह दे कि उस संख्या को कितने से गुना किया जाता है, 2 से 5 से 3 से, सभी संख्या को गुना कर जाता है, तो नया माध्य क्या होगा, तो नया माध्य वही होगा जो संख्या में कितना संख्या से हम गुना करें, उसी संख्या से माध्य को गुना कर देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा माध्य क्या था, तो 2, और उसको गुना कर देते हम डायरेक्ट 3 से, तो हमारा नया माध्य क्या आ जाता है, 6। तो इतना करने की जरूरत हमें नहीं होता। ठीक, हम वही यहाँ पर करेंगे कि 10 संख्याओं का माध्य 30 है, सभी संख्या को 3 से गुना कर रहा है, तो माध्य क्या होगा, तो जो पुराना माध्य है वो माध्य भी तिगुना हो जाएगा, यानी 30 × 3 यानी कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा नया माध्य। तो नया माध्य क्या हो जाएगा, 90, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे इसको।
इसको समझ पाए होंगे कि कोई 3 संख्या हमने लिया था, 1 2 3 का माध्य निकाला था, 2 आया था। उसको मैंने सभी संख्या को तिगुना कर दिया तो 3 6 9 आया, उसका माध्य निकाला तो 6 आया, जो क्या हुआ पुराना माध्य से तिगुना था। यानी कि हम संख्या में जितने से गुना करेंगे माध्य भी उतना गुना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, संख्या को हमने 3 से गुना कर रहा था तो माध्य भी उतना 3 से गुना कर देंगे तो नया माध्य 90, आंसर 90 हो गया। ठीक, तो आइए अब हम अगले सवालों को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को आप देखिए। तो क्या है 7 में, यदि 6 8 9 और k तथा 13 का माध्य 10 हो तो k का मान क्या होगा। ये संख्याएं दी हुई हैं जिसमें एक संख्या को गौण कर दिया गया है, जहाँ पर k रख दिया गया है और कहता है यहाँ पर k का मान क्या होगा जब माध्य 10 है। तो माध्य बराबर क्या होता है जी, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग मतलब 6 8 प्लस में 9 प्लस में k प्लस में 13 और बटे में प्रेक्षण की संख्या, प्रेक्षण की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 5 और माध्य कितना है तो 10, यानी 10 बराबर 6 प्लस 8 प्लस 9, यहाँ पर जोड़ ही लीजिए। चलिए 6 8 14 14 और 9 23 23 23 10 33 33 3 36 33 3 36 प्लस में k बटे में 5 13 9 22 22 8 30 30 6 36 प्लस k बटे में 5। यहाँ से आप इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा 50 बराबर में 36 प्लस k, यही होगा। तो यहाँ से आप 50 में से आप 36 को माइनस कर देंगे इधर आके, तो यहाँ क्या बच जाएगा k, तो k बराबर आपका क्या निकल जाएगा, k बराबर तो 10 में से 6 घटेगा तो 4, 4 में से 3 गया तो 1, यानी k बराबर क्या आ गया तो 14। तो यहाँ पर 14 होना चाहिए था, जो यहाँ की k रख के हमें k का मान पूछा गया था। तो यहाँ से क्या आया k बराबर 14, जो कहा कि ए नंबर ऑप्शन में, तो सही आंसर, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कहता है। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। अभी हम कुछ देर पहले आपको सीरीज का बताए थे कि कोई सीरीज का निकालना हो तो क्या करना होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2। जी हाँ, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट। तो अब यहाँ पर है पूर्ण संख्या, तो आप याद कीजिए कि जब नंबर सिस्टम हम पढ़ाए थे तो वहाँ पर क्या पढ़ाए थे कि पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, सभी चीज़ें पढ़ाया था। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 0 से स्टार्ट होती है। 0 भी तो काउंट करेंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो फिर इसमें 1 आएगा। अब यहाँ से फिर आएगा 2 3 और हमको 50 तक ले जाना है, तो यहाँ से हम क्या 50 तक जाएंगे या 49 तक, आप ही बताएं, 50 तक जाएंगे या 49 तक, क्योंकि हमको कहता है 50 पूर्ण संख्या। तो हम ये 50 तो प्राकृत संख्या हो, फिर 51वां हो जाएगा, ये तो 51वां हो जाएगा, फिर यहाँ पर 51 संख्या हो जाएगा। तो हमको 50 संख्या ही लेना है, यानी कि ये नहीं होगा। कहाँ तक होगा तो 49 तक, क्योंकि 0 भी तो गिनती में आ रहा है, तो 0 से लेके 49 तक, यानी कि फर्स्ट हो गया 0 और लास्ट हो गया 49। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट क्या है 0, लास्ट क्या है 49 और बटे में 2, यानी क्या तो 49 बटे में 2, तो कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौका में 8, 1 बच जाएगा, 2 5 में 10, तो कितना आ जाएगा माध्य 24.5, 24.5, जो कहाँ है तो सी नंबर ऑप्शन, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आइए अब और सवाल था करते हैं और देखते हैं, और सारी टाइप के क्वेश्चन है, तो आइए उन सभी टाइप को धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें क्लास को और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। क्या है कि किसी प्रेक्षण में चरों के मान 5, 15, 25, 35 तथा 45 है। इनकी बारंबारताएं क्रमशः 3, 4, 3, 6, 2 है, तो प्रेक्षण का माध्य क्या होगा। अब यहाँ पर बारंबारता, बारंबारता का अर्थ समझें कि बारंबारता कहने का मतलब होता है कि ये जो संख्या है, जो प्रेक्षण का चर मान है, वो जो चर है वो उतनी बार उस समुच्चय में आया है। यानी कि अगर हम इसे 5 बारंबारता कितना है 3, तो जो हम समुच्चय बनाएंगे, ये जो प्रेक्षण बनेगा, प्रेक्षण का जो समुच्चय होगा उसमें क्या होगा तो 5 3 बार आया होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, आप समझें कि 5 को 3 बार आपको प्रेक्षण में लिखना होगा। ठीक, 15 को आपको 4 बार, 15 को 4 बार, ठीक है। और क्या, तो यहाँ पर 25 को 3 बार, 25 को 3 बार, क्यों क्रमशः है तो 5 को 3 बार, 15 को 4 बार, 25 को 3 बार और 35 को 6 बार लिखना होगा। 35 को कितनी बार तो 6 बार। ठीक, 35 1 2 3
4 5 और 6, ये हो गया। और क्या कहता था 45 को 2 बार, यानी 45 को आप 2 बार लिखेंगे। अब इसका माध्य आप निकालेंगे, तो क्या आप इतना को जोड़ेंगे, एक एक करके आप जोड़ेंगे? तो जी नहीं, यहाँ जोड़ना नहीं होता। जोड़ेंगे तो देखिए, आप जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, 5 तिये 15 जोड़ेंगे, 5 चौके 60 जोड़ेंगे, 25 तिया 75 जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 35 को 6 बार, फिर यहाँ पर 45। तो इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप बस इस दोनों को गुना कर लें तो परीक्षण का योग क्या हो जाएगा। आप क्या करेंगे, परीक्षण का योग, माध्य बराबर क्या होता है, तो परीक्षण का योग, माध्य बराबर परीक्षणों का योग और बटे में परीक्षण की संख्या, परीक्षण की संख्या, यही होता है जी। परीक्षण का योग बटे में परीक्षण की संख्या, यही होता है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, तो परीक्षणों का योग, तो परीक्षणों का योग क्या आएगा, तो 5 को आप 3 बार जोड़ेंगे 15, यानी 5 तिये में 15 होगा, प्लस में 15 चौके 60 होगा, प्लस में 25 तिये 75 होगा, प्लस 35 छक्के 6 5 30 का 0 हासिल 3 और 6 18 3 21, 6 5 30 का 0 3 और 6 18 3 21 और 45 दूनी 90, ये हो गया परीक्षण का योग। और बट्टे में परीक्षण की संख्या कितनी होगी, अब ये बात समझना होगा, परीक्षण की संख्या कितनी होगी। तो आप यहाँ पर गिन के भी देख सकते हैं कि परीक्षण की संख्या क्या होगी, जितनी बारंबारता है वही परीक्षण की संख्या, क्योंकि वही तो आ रहा है। 3 बार ये, 4 बार ये, 3 बार 25, 3 35 6 बार और 45 2 बार, यानी कि यही तो है परीक्षण की संख्या। बारंबारता ही होता है परीक्षण की संख्या। तो बारंबारता कितनी है, 4 3 7 7 3 10 10 6 16 16 2 18, कितना है तो 18। अब आप उसको जोड़ दें, तो आइए अब इसको आप जोड़िए। तो जोड़िएगा कैसे, यहाँ पर जोड़ के देखिए, तो 0 0 और 5 0 5 5 5 10 का 0 हासिल, 1 बच जाएगा आपको। तो 9 1 10 10 1 11 11 7 18 18 6 24 और 24 1 25 25 का 5 2 बच गया, तो 2 2 4 450 बटे में 18। अब यहाँ आप 18 से भाग करिएगा, तो 18 दूनी 36 9 90 18 5 90, यानी कितना आया, तो 25 आया। तो आप देख रहिए कि माध्य इतना जल्दी निकल गया। अब आप इसको अगर जोड़ के फिर आप उतना से भाग देते, संख्या गिनते, संख्या से आप परीक्षण का योग, परीक्षण की संख्या, तो फिर आपको ज़्यादा समय लग जाता। तो आप ज़्यादा कुछ ना करें कि बारंबारता से परीक्षण में जो ये चर मान है उसको गुना कर दें और यहाँ पर योग के रूप में लिख लें और बारंबारता को जोड़ लें, वही आपकी परीक्षण की संख्या हो जाएगी। तो आप परीक्षण की संख्या से भाग कर दें तो आपका आंसर निकल कर चले आएगा। 18 से काटेंगे आप तो 25 बार में ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया, तो यहाँ से 25 हो गया। तो कहाँ है, तो बी नंबर अपना राइट आंसर हो गया, बी 25। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल को अब हम देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए अब। तो क्या है यहाँ पर, संख्याएं 3 5 7 और 9 की बारंबारताएं क्रमशः 3 7 2 और के हैं, तो यदि माध्य 6.5 हो तो के का मान क्या होगा। एक बारंबारता गायब कर दिया है, कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। बस जो दिया हुआ है संख्याएं क्या दिया हुआ है, परीक्षण संख्या क्या दिया हुआ है जी, तो 3 5 7 और 9 और बारंबारता कितना दिया हुआ है, बारंबारता कितना दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है 3 7 2 और के। तो बस यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। तो 3 तिये 9 7 5 35 7 दूनी 14 और 9 के हो जाएगा। ये हुई संख्या। अब हम इसको क्या करेंगे, योग करेंगे। तो माध्य बराबर क्या होगा, परीक्षणों का योग। तो यही हुआ परीक्षण, यानी कि 9 प्लस 35 प्लस 14 प्लस 9 के। ठीक, परीक्षणों का योग बट्टे में परीक्षण की संख्या। परीक्षण की संख्या कितनी होगी, तो जो यहाँ है बारंबारता वही परीक्षण की संख्या होती है। तो 3 7 2 प्लस में के, यही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य भी दिया हुआ है 6.5 दिया हुआ है। ठीक, अब आप यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़िए तो 35 में 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 5 44 44 4 48 48 10 58। ठीक, प्लस में 9 के बट्टे में क्या आ जाएगा, 7 3 10 10 2 12 प्लस के। ठीक, अब इधर गुना क्रॉस मल्टीपल करेंगे आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 को 6.5 से गुना करेंगे, 12 6 के 72 72 और यहाँ पर 6 72 और 6 78 78 प्लस 6.5 के से भी गुना करना पड़ेगा,
तो 6.5 के बराबर क्या हो जाएगा इधर, तो 58 क्या होगा 58 प्लस 9 के। यहाँ तक समझ पाए होंगे। हमने क्या किया, इसको गुना कर दिया क्रॉस, इतना को इसके साथ गुना कर दिया, तो 12 6 के 72 और 12 का 6 78 और 6.5 के बराबर में हो गया 58 प्लस 9 के। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 78 में से आप इधर 58 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 20। ठीक, अब इधर बराबर, अब ये 6.5 उधर जाके 9 के में से घट जाएगा, तो 9 के में से घटने के बाद कितना आएगा, तो 2.5 के होगा। 9 के में से 6.5 का के घटाएंगे तो 2.5 के ही होगा, तो 2.5 के। अब आप यहाँ से के का मान निकालना चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं, 20 बट्टे में 2.5 और बराबर में के, यानी क्या, तो यहाँ हम लिख देते हैं के बराबर क्या, तो यहाँ से क्या आया 20 बट्टे 2.5, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 1 0 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आप काटेंगे तो काट के देखिए तो 5 25, 5 चौका 20, 40, 5 8 40, यानी के बराबर कितना आया, तो 8। के बराबर कितना आया, 8 आया। के बराबर 8 आया। तो यही तो मैं पूछ रहा था कि के का मान क्या होगा, तो क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा 8 सही आंसर। ठीक है, तो साथियों कैसा लगा ये क्लास, पसंद आया? तो पसंद आया तो आपको इसे लाइक कर देना चाहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी तो कर देना चाहिए ना। खुद ही देख रहे हैं, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, दोस्तों को भी दिखाइए। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी क्लास लें उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।